हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए अब हम एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और बस हम दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग वैकेशन पे जा रहे हैं और 10 डेज़ की, और ये नहीं बताया था हम कहाँ जा रहे हैं। अब आज हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी हमारी निकल पड़ी है और हमें जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। हम वैसे ही 10 मिनट से लेट हो चुके हैं। मैं पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप बहुत तेज़ है और जबकि अंदर एसी चल रहा है फिर भी साइड से धूप की गर्मी आ रही है। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। मुझे हमेशा से ये आदत है, जब कभी मुझे बाहर ट्रैवल करना होता है तो उसके एक दिन पहले से मुझे थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा पैनिक होने लगता है। रात को ठीक से नींद नहीं आएगी। उसी समय मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी और मैं पीछे वाली बर्थ पे बैठी हूँ। एवोमिन मैंने अपने साथ रखी है कि अगर मुझे वॉमिटिंग फीलिंग होगी तो मैं खा लूँगी। वैसे घर से मैं दाल चावल सब्जी खा के निकली हूँ। पेट भरा हुआ है तो गैस नहीं हो रही है, तो उल्टी की फीलिंग नहीं हुई और एवोमिन मैंने नहीं खाई, ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए देखिए, हम ये इधर आप देख रहे हैं ना, पिजन्स दिखाई दे रहे हैं बहुत दूर फुटपाथ पे। सैकड़ों पिजन यहाँ पर आते हैं, सारा दिन दाना खाते हैं, पानी पीते हैं। वहाँ बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं और जब हम उधर नोएडा जाते हैं तो उसके साइड से निकल के जाते हैं। उस दिन जब मैं डीएलएफ मॉल जा रही थी तो मेरा वो मिस हो गया था, आगे निकल गई थी। आज मैंने सोचा थोड़ा सा ही सही मैं बना लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको। जो यहाँ पर नोएडा और दिल्ली में रहते हैं वो तो सब हमेशा देखते ही होंगे और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इतने सारे पिजन होते हैं, उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दाना खा रहे हैं। थोड़ी देर मैं खड़े होकर हमेशा देखती हूँ। चलिए अब हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। 2 घंटा हो गया, 2 घंटे से ज़्यादा का ही टाइम लगा और दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए। बस यहाँ पे भैया देख रहे हैं कहाँ पे पार्क करें गाड़ी और हम फटाफट हमें अंदर जाना होगा क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं थोड़ा। 45 मिनट्स पहले काउंटर बंद हो जाता है और अभी मेरे पास हम 55 मिनट्स हैं, 10 मिनट है हमारे पास कि हम किसी तरह से जल्दी से काउंटर पर पहुंच जाएं। तो चलिए अब इधर साइड में गाड़ी लगाएंगे। फिर हमने ट्रॉली ली और उस पर सूटकेस रखा। सामान हम ज़्यादा लेके नहीं आए हैं, एक ही सूटकेस लिया है जिसमें हम दोनों ने अपना सामान रख लिया है और एक एक हैंड बैग तो हमारे साथ ही है। और बस अब यहाँ से हम सीधे काउंटर पर जाएंगे जहाँ पर हमारे बोर्डिंग पास मिलेगा। और देखिए हम अंदर पहुँच गए हैं। सामने ये जो काउंटर दिख रहा है आपको इंडिगो का, पहले हम यहाँ गए क्योंकि यहीं हमें दिखा सबसे पहले, तो उन्होंने कहा नहीं सामने जाइए। फिर हम ये सामने आए, यहाँ पर भी इंडिगो का है। यहाँ पे जब हम लाइन में खड़े हुए, जब आगे के 1-2 लोग हटे फिर हम पहुँचे तो वो कह रहे हैं आप आगे जाइए, 10H पर जाइए। अब हम 10H पे आ गए और बहुत ही मुश्किल परेशानी लग रही थी कहीं फ़्लाइट ना छूट जाए। फिर वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ जो बैठे थे काउंटर पे वो कहने लगे कि आपकी फ़्लाइट जो है बस निकलने वाली है और अब कुछ नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। 60% चांस है कि आपको मिले फ़्लाइट, तो नहीं तो आप वेट करिए नेक्स्ट फ़्लाइट का, उसमें करा लीजिए। उसमें नहीं होगा तो आप 24 आवर तक वेट कर सकते हैं नेक्स्ट फ़्लाइट का। हमने कहा मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान इसी में हो जाए। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, कब तक हम एयरपोर्ट पे बैठे रहेंगे या वापस जाएंगे इतनी दूर। तो उन्होंने वो बोलने लगे कि नहीं आप ऐसा करिए कि वेट कर लीजिए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, बेटे ने कहा कि नहीं आप हमारा कर दीजिए, बोर्डिंग पास बना दीजिए और हम जो हैं
पहुंच जाएंगे। 60% चांस है, देखो भगवान पर है, अगर हो गया तो ठीक है। तो लकीली भगवान ने हमारा साथ दिया, भगवान तो हमेशा ही साथ देते हैं। और बस फटाफट आप जब उनसे प्रार्थना करते हो तो ज़रूर सुनते हैं। उस टाइम मैं काफ़ी घबरा गई थी कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए हम जहाज़ पे बैठ गए हैं, अपने इंडिगो फ़्लाइट है, वहाँ उस पर बैठ गई हूँ मैं। अपनी मेरी विंडो वाली सीट है, मैं आपको विंडो से सब दिखाऊंगी। अभी टेक ऑफ करने वाला है एरोप्लेन। बहुत तेज़ जब दौड़ता है, पहले धीरे धीरे जाता है, फिर तेज़ी से दौड़ता है, तो वो बड़ा मुझे व्यू अच्छा लगता है, तो मैंने उसका वीडियो बनाया। अब देखिए लैंड छोड़ रहा है, और कितनी नीचे फिर छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी। अब हम ऊपर हवा में आ रहे हैं, और नीचे का व्यू देखिए कितना छोटा छोटा सब दिखाई दे रहा है। सड़कें जैसे स्नेक की तरह दिखाई दे रही हैं, और बिल्डिंग्स, और जैसे लग रहा है माचिस के बॉक्सेस हैं। आगे चल के एक रिवर भी दिखाई देती है, मुझे लगता है वो यमुना रिवर है, क्योंकि हमारा दिल्ली जो है यमुना रिवर के ही किनारों पे बसा हुआ है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ऊपर से इतनी लग रहा है कोई जैसे नाली बह रही है कोई, पर मुझे लगता है ये यमुना रिवर है। और नीचे देखिए छोटी 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 कितनी सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। बहुत प्यारा व्यू लग रहा था, तो मैंने कहा बनाऊँ मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, वो भी एंजॉय करेंगे। अब हम ऊपर आ गए हैं, अब नीचे का व्यू नहीं दिख रहा है। अब हमें ऊपर देखिए स्काई कितना प्यारा ब्लू कलर का है, और एक नीचे बादल हैं, ऊपर स्काई है। हाँ चलिए देखिए, अब हम पहुंच गए हैं जहां हमें जाना था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम कहाँ पहुँचे हैं। हम बैंगलोर पहुंच गए हैं, छुट्टी बिताने हम बैंगलोर गए हैं, और मतलब बैंगलोर जा रहे हैं। और ये बैंगलोर पहुंचने की, जब लैंड करने के थोड़ी देर पहले का है, लैंड करने जा रहे हैं हमारा एयरक्राफ्ट। और ऊपर का व्यू देखिए, ऊपर से कितनी सुंदर लाइट्स दिख रही हैं। करीब हमारी फ़्लाइट चली होगी 5 बजे के आसपास, और हम 7:30-8 तक पहुंच रहे हैं। तो रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। लाइट्स बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं ऊपर से। मैं विंडो के पास बैठी थी, तो मैं वहाँ से व्यू बना रही थी वीडियो, और व्यू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। मतलब कितनी, अब हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा जहाज़ नीचे आ रहा है, और लाइट्स कितनी दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। अभी लैंड करेगा तब आपको पैरेलल में लाइट दिखाई देगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। सोचिए हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है, जहाँ जहाँ शहर है, वहाँ जहाँ समुद्र है, वहाँ एकदम प्यारा ब्लू कलर दिखाई देता है। तभी तो कहते हैं हमारी पृथ्वी ऊपर से मल्टी कलर दिखाई देती है, और बहुत ही सुंदर लगती है। ये रोड देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम बहुत नीचे आते जा रहे हैं। ये फ़्लाइट का हमारा सफ़र बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा था। मेरा वेज था, बेटे का नॉन वेज था, और हम लोगों ने चाय भी पी। और क्योंकि वेदर थोड़ा हॉट हो रहा था, तो पहले चाय वो सर्व नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने चाय सर्व की। और उसके बाद अब देखिए हम आ गए हैं रनवे पे, एयरक्राफ्ट दौड़ रहा है, और बस हम नीचे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अपनी कन्वेयर बेल्ट पर, वहाँ पे हमें सामान मिलेगा, और फिर उसके बाद टैक्सी पे बैठेंगे, तो और हम अपने होटल पहुँच जाएंगे। बेंगलोर सिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत लाइवली है, बहुत मतलब लगता है वहाँ लाइफ हमेशा 24 आवर्स चलती रहती है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो ऐसा रहता ही है, दिल्ली भी वही है, दिल्ली में भी वैसा ही है। और बेंगलोर थोड़ा सा और ज़्यादा रौनक वाला हो गया, क्योंकि यहाँ आईटी कंपनी सब यहाँ पर हैं, और यहाँ का क्राउड जो है वो बहुत अच्छा है, और काफ़ी मतलब क्राउडेड है। लगता है कि हाँ हम सिविलाइजेशन के बीच में रह रहे हैं। और ये देखिए अब हम हमारा प्लेन जो है वो रनवे पे चल रहा है, धीरे धीरे अब रुकने वाला है। और रनवे की लाइट्स देखें, इतने सारे एरोप्लेन खड़े थे, मैंने उनकी भी फ़ोटो बनाई, इसके पहले निकल गया, आपने देखा होगा। और बहुत सारे खड़े हुए थे,
और मुझे लगता है था कि ये देखिए आगे यहाँ पे भी हैं इतने सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे इन्होंने पार्क किए हुए हैं। और उस साइड में भी बहुत सारे थे। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम फिर जैसे जैसे ये मतलब अभी ऊपर से सामान उतारने वगैरह का इंडिकेशन नहीं आया है। मैं प्लेन की विंडो से ही बना रही हूँ वीडियो। ये देखिए रनवे कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा एक बात बताती हूँ, हम लोग रनवे पे वॉक करने जाते थे। हस्बैंड आर्मी में है ना, तो हम लोग जब बमरौली बमरौली में थे तो वहाँ पे कुछ रनवे ऐसे थे जो कि यूज़ नहीं हो रहे थे, तो वो बंद ही रहते थे, मतलब वहाँ लैंड नहीं करते थे जहाज़ या टेक ऑफ नहीं करते थे। तो हम लोग लेडीज़ वहाँ वॉक करने निकल जाते थे। बहुत मज़ा आता था रनवे पे वॉक करने में। देखिए हम लोग यहाँ आ गए हैं, बेल्ट पर हमारा सामान आ गया है, हमने सामान लिया और अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर हम पिकअप पॉइंट पर आए हैं। 7 पिकअप पॉइंट, यहाँ पे भी हमें थोड़ा वक्त लगा। 7 पे आए, बहुत मतलब बड़ा ये है एरिया। और यहाँ पे पार्किंग दूर दूर रहती है। तो हम वेट कर रहे थे 7 पे, और ड्राइवर जो था वो जहाँ पे पार्किंग थी, वो पार्किंग यहाँ से काफ़ी दूर थी। तो हमको फिर उसने बोला कि और दूसरे पॉइंट पर जाइए। वहाँ गए तो वहाँ से हमको वो मिली, बस मिली। फिर बस से हम टैक्सी तक के वहाँ पे पहुँचे। फिर टैक्सी में बैठे और जो है अब हम निकल पड़े हैं रोड पर। बेंगलोर में काफ़ी मतलब रौनक रहती है, बहुत जिंदा दिल शहर है। लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत डसाइल हैं, बहुत मैनर्स वाले हैं, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, उन हिंदी ज़्यादा लोग नहीं बोल पाते, फिर भी आजकल बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश सबको आती है। ये हमारा होटल आ गया है। हमारे होटल का नाम है द एल्टविस्ट। और ये जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होटल है, 4 स्टार होटल है। इसका रेस्टोरेंट जो है वो यो पंजाब करके है। और इसमें जो पूरे रूम्स वगैरह बहुत काफ़ी हैं और उनको डिफरेंट थीम्स पे बनाया है इन्होंने। जैसे हमारा रूम है वो शेरलॉक होम्स उसको वो दिया है। और बहुत ही, मैं आपसे आगे भी सब शेयर करती रहूँगी और बताती रहूँगी क्या क्या चल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत होटल है, बहुत ही प्यारा होटल है। और यहाँ पे जो पहुँच चुके हैं हम, ज़्यादा मतलब डिस्टेंस तो